ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माँ। तो हेलो सर, कौन हो? स्वागत है आपका फिजिक्स और ग्रेविटी का चीरहरण करके उसके छोटे से छेद की खुदाई कर करके खाई बनाने वाले मजेदार वीडियो में। आज हम देखेंगे भारतीय फिल्मों के कुछ अनोखे, अलौकिक और काली दुनिया से प्रभावित विचित्र दृश्य, जिसे देखकर के तुम्हारे और मेरे तो क्या खुद न्यूटन के गोटे भी मुंह में आ जाएं। और साथ ही साथ हम मजे लेंगे कुछ ऐसे डायलॉगों के जिसे सुनकर के लॉजिक का भी मुंह निकल जाए। तो चलो यार, 6000 की रशियन के सपने देखना बंद करो और 6000 कमाने के बारे में सोचो। कानों में लगाओ हेडफोन और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को नुन्नू में बांधने वाले देसी आयरन मैन के साथ। इंसान की बनाई हुई ये मशीन मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। ये 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। देखो, इस 12 बोल की दुनाली बंदूक को जब कोई पहली बार चलाता है ना, तो उसका हाल कुछ ऐसा होता है। लेकिन हमारे माननीय श्री श्री धर्मेंद्र महोदय जी ने इस बंदूक से निकली गोली को ऐसे पकड़ लिया जैसे मच्छर की झांक। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जेठालाल जी, जहाँ हाथ से गोली रोकी जा रही है, समझ लेना वहाँ लॉजिक की देखो, ये मार्वल का आयरन मैन तो 20s में आया है, लेकिन हमारे धर्मेंद्र जी तो 90s से देसी लोहा मानव बने हुए हैं। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। देखो, अब तुम ये मत समझ लेना कि धर्मेंद्र जी ने अपने मूसल को रगड़ रगड़ करके अपने हाथ लोहे के बना लिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसके लिए धर्मेंद्र जी ने बहुत मेहनत करी है, वो भी सिल्वेस्टर स्टैलोन स्टाइल में। यकीन नहीं हो रहा तो सीन बाय सीन कंपैरिजन देख लो। इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी बॉक्सिंग स्किल्स डेवलप करने के बाद भी ऐसा लोहा मानव बनना संभव नहीं था। इसीलिए हमारे धर्मेंद्र जी ने आत्माओं के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। कहो मुन्ना, मुझ में आ जाओ। हाँ मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना मुझ में आ जाओ। मुझे अपनी शक्ति दो मुन्ना, मुझे अपनी शक्ति दो, मुझे अपनी शक्ति दो मुन्ना। इतने सारे तंत्र मंत्र करने के बाद धर्मेंद्र जी को ये लोहा मानव वाली शक्तियां मिली हैं। बाकी सीन को देखने के बाद तो हल्क बेचारा कोने में पड़ा पड़ा रो ही रहा होगा। वैसे न्यूटन की भिगो भिगो के मारने के मामले में हमारे साउथ के लेजेंडरी एक्टर बालाकृष्णा भी कम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। कोई सेंस है इस बात की? सेंस ही तो नहीं मिल रहा है। साला 20 बार स्लो मोशन में चला करके देख ली है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन सी मजबूरी आ गई थी कि ट्रेन के ऊपर सही सलामत बाइक के साथ लैंड होने के बाद भी ट्रेन के आगे जाकर के बाइक को सस्ते वीएफएक्स से उड़ा करके ट्रेन में वापस चढ़ना पड़ा। अरे क्यों बालाकृष्णा जी, क्यों? चालाक और चूती में फर्क होता है, बताया नहीं क्या किसी ने? और एक ये, अब तो ये सब देख करके किसी से पूछ भी नहीं सकते कि इसमें ग्रेविटी कहाँ गई, क्योंकि सबको पता है। ग्रेविटी गई माँ। चलो, अब इतनी बकचोदी हो ही रही है तो लड़की छेड़ने के भी तरीके सीख लेते हैं, वो भी भोजपुरी स्टाइल में। हम है ना जाने मन, अपन प्यार भी करेगा और दीदार भी। हवा तू लोग आशिक, आवारा, पागल, दीवाना, भौरा, किधर भी ताजा फूल दिखे तो उसका रस चूस लेता है।
अबे तुम लोग कुत्ता और सुअर बोलना भूल गए? उसे भी तो जहां गू दिखता है मुंह मार लेता है। साला एक तो सारे विलन ऐसे ढूंढ करके लेकर के आते हैं जिनकी शक्ल पर ये लिखा होता है मजबूरी वाला मजदूर, और फिर उनके लिए स्क्रिप्ट राइटर ऐसे डायलॉग लिखेंगे जैसे प्रोड्यूसर ने पेन की जगह पर अपना पैंट खोल करके हाथ में पकड़ा दिया हो। अबे उनकी शक्ल की नहीं तो कम से कम 21st सेंचुरी की ही रिस्पेक्ट कर लो। ये डायलॉग तो अब थर्ड क्लास के बैक बेंचर विलन्स ने भी रिजेक्ट कर दिए। तो हम लोग के गन्ना था आज, हम चुसाए। अरे पर वो बेचारे तो आम चूसने आए थे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। 12 seconds later. हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। देखो भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह का ऑब्सेशन गन्ना चुसवाने के अलावा फिजिक्स की मां का भरोसा करने में भी बहुत है। देखो वैसे तो एक रॉयल एनफील्ड का वजन 350 किलो से ज्यादा होता है, लेकिन हमारे सुपरस्टार पवन सिंह जी को इससे क्या, क्योंकि उनके डिक्शनरी में ग्रेविटी जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। खड़े खड़े ड्रिफ्ट कर दी भाई, खड़े खड़े। साला इतना तो शक्ति कपूर ने अपनी सारी जिंदगी में डुग्गी नहीं बजाई होगी जितना पवन सिंह ने फिजिक्स की बजा दी। जनता माफ नहीं करेगी। ये पवन सिंह का एनफील्ड की इज्जत को लूटने का ऑब्सेशन यही नहीं रुकता। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। अब सच में नहीं देखा जा रहा यार। साला मुझे कल तक लगता था कि इनफील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बाइक है जिसकी किक को मारने के लिए भी बम में दम होना चाहिए, और आज देख रहा हूँ कि ये अपनी लूटी हुई इज्जत के साथ हवा में लटकी पड़ी है। अब देखो फिजिक्स और ग्रेविटी के लेने देने की बात हो रही हो और संपूर्णेश बाबू की बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो इंसान है जो ट्रेनिंग भी इतनी खतरनाक करता है जिसे देख करके खुद हल्क की फट जाएगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. संपूर्णेश बाबू मात्र एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें देख करके मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। साला गाली कौन सी दी जाए? संपूर्णेश बाबू ने एक अलग तरीके का सिनेमा क्रिएट किया है जिसे देख करके लोगों को हमेशा इंप्रेशन मिलती है कि व्हाई स्टडी इज इंपॉर्टेंट। संपूर्णेश बाबू पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, लेकिन मेरा दिमाग इतना कचरा झेल नहीं पाएगा। खैर इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी संपूर्णेश बाबू की ना बॉडी बढ़ी ना बॉडी बनी। लगता है सारा दम खुदा में इकट्ठा कर रखा है। वैसे एक चीज है जिसके लिए दम की जरूरत नहीं होती है, और वो है लाइक और सब्सक्राइब का बटन। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, ज्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।